सबसे पहले बात करेंगे आज गर्मी की। हाय गर्मी आज हर कोई कह रहा है। वजह है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ चिलचिलाती गर्मी का मध्य प्रदेश के लोग सामना कर रहे हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा हालात खराब है खरगोन जिले का तापमान 46 डिग्री पहुंच गया है। लू के थपेड़ों के बीच 10 बजे के बाद ही सुबह 10 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। भीषण गर्मी का असर पर्यटन नगरी महेश्वर पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी के चलते पर्यटकों का पहुंचना ना के बराबर हो चुका है। नर्मदा घाट, अहिल्या किला, राजगादी और इसके अलावा प्राचीन मंदिर सूने पड़े हुए हैं। नर्मदा नदी के सभी घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटकों के नहीं आने से नाविक, फोटोग्राफर और दुकानदार समेत स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। तो भीषण गर्मी से रोजी रोटी का संकट खरगोन के महेश्वर में दिख रहा है। यहाँ पर पर्यटक आ नहीं रहे हैं। भीषण गर्मी इतनी है कि लोग अब बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि गर्मी में घर पे ही रहा जाए। वो ठीक है, बाहर निकले तो फिर ये गर्मी जला देगी। उधर शाजापुर में भी भीषण गर्मी का कहर दिख रहा है। तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसका असर रविवार को होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। हाट बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हाट बाजार जहां भीड़ के चलते पैदल निकलना भी मुश्किल होता है, वहां भीषण गर्मी की वजह से अब सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे हैं। दुकानदार गर्मी से बचने के लिए रुमाल के सहारे हवा कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कई सालों में इससे पहले हाट में ऐसी स्थिति कभी नहीं दिखी, लेकिन इस बार गर्मी के चलते सब कुछ ठप सा दिख रहा है। हॉल में क्या भीड़ वगैरह सब कम है। शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, इसलिए क्या आम पब्लिक हाट बाजार में लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज तक 2011 में पहला बाजार है जिसमें ये माहौल देखने को मिल रहा है। देख लो आप रोड पे कितना सन्नाटा है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। सीजन में दूसरी बार प्रदेश में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। मुंगेली में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में 42.6 डिग्री, बिलासपुर में 43.2, दुर्ग में 43.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ प्रदेश के कुछ जिलों में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है और अगले कुछ दिन और गर्मी से हाल बेहाल होने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी 43 डिग्री रायपुर का उच्चतम तापमान रह सकता है। इसके अलावा जिस तरह से मुंगेली में 45.5 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, उससे ऐसा अनुमान है कि आज भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति मुंगेली और आसपास रह सकता है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों की भी बात करें तो सिर्फ बस्तर में 1-2 स्थानों पे कहीं कहीं हल्की बारिश को छोड़ दे तो लगभग पूरे प्रदेश भर का हाल कमोबेश इसी तरह का रहने वाला है। मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिन तक तापमान इसी तरह का रहेगा, मतलब गर्मी का सितम जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जी हां, तो गर्मी का सितम जारी रहेगा। अभी इसमें कोई राहत मिलने वाली है नहीं। 45 डिग्री के आसपास से उससे ज्यादा तापमान है और पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हाल यही है। उत्तर भारत में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। इसका असर यह है कि लोग अब बाहर निकलने से डर रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी, हालांकि गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार ज्यादा चुभन, ज्यादा जलाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। उसके पीछे कारण दो है। एक तो कारण है कि कोविड के चलते लोग पिछले 2 सालों से ज्यादा गर्मी में बाहर निकले नहीं थे। इस बार वो बाहर निकले तो ज्यादा असर हो रहा है और इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ भी रही है। तो ये 2 बड़ी कारण है, बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को गर्मी ज्यादा लग रही है। और गर्मी का सितम यह है कि लोग अब जरूरत पड़ने पर ही, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकल रहे हैं और निकलना चाहिए भी। जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं वो अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि तापमान 45 डिग्री के ऊपर है और 45 डिग्री से ज्यादा तापमान होना यानी कि आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं यदि इतने ज्यादा बढ़े हुए तापमान के बीच आप सड़क पर निकलते हैं। तो लोग तरल पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है पानी पी रहे हैं, पूरा शरीर ढककर चल रहे हैं और ये जरूरत भी है। अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद कमी है।
आसानी तूफान की वजह से जरूर कहा जा रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी उसका भी असर नहीं दिख रहा है। कुछ जगहों पर जरूर हल्की बारिश बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन उससे कुछ बड़ी राहत विशेष मिली नहीं है। लेकिन अब अनुमान जताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उमस से मिल सकती है आंशिक राहत। ये बड़ी खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मौसम विभाग ने कल बारिश और आंधी तूफान का अनुमान जताया है। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। गरज चमक के साथ अंधड़ का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। बस्तर संभाग में तापमान में गिरावट हो सकती है, ये भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। तो गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। बस्तर संभाग में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी और इससे लोग परेशान हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। भोपाल से हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए हैं, राजधानी रायपुर से रजनी हमारे साथ है, खरगोन से हमारे सहयोगी हैं और इसके अलावा रतलाम से भी हमारे साथ सहयोग जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद, शुरुआत आपसे। राजधानी में आप मौजूद हैं, क्या है राजधानी का मौसम का हाल और गर्मी कब तक पड़ेगी? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए, एमपी में गर्मी तो चटक पड़ रही है, लेकिन बीच बीच में राजधानी की बात करें तो बदरा छाने लगते हैं, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हवा तेज चल रही, तो दोपहर बाद की जो हवा है वो देखिए लपट के रूप में लोगों को चुभ रही है। और देखिए, आगामी 24 घंटे का जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वो लोगों की और चिंता बढ़ा रहा है। लू के 2 अलर्ट जारी किए गए, एक रेड और एक ऑरेंज अलर्ट। देखिए, तीव्र लू चलने की मौसम विभाग ने जो संभावना व्यक्त की है, जो यानी रेड अलर्ट की बात करें तो 3 जिले हैं, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में। और इसके अलावा लू चलने का जो ऑरेंज अलर्ट है वो ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के साथ प्रदेश के 9 जिलों का जारी किया गया है। और लेकिन मौसम विभाग ने जो जनता के लिए राहत वाला मैसेज है वो ये है कि पूर्व अनुमान जारी किया है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। और आज की यदि हम बात करें तो भोपाल में 43.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, इंदौर में 41.4, जबलपुर में 43.9। लेकिन ग्वालियर का जो बढ़ा हुआ तापमान है वो चिंता बढ़ा रहा है। आज 40.6 देखिए प्रतिशत तापमान दर्ज किया गया है। भोपाल समेत इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें तो 1-2 डिग्री में गिरावट हुई है तापमान में, जो लोगों के लिए राहत का बना हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि खजुराहो में देखिए नौगांव भट्टी बन गया है और वहां पर 47 के पार तापमान दर्ज किया गया है नौगांव में। और प्रदेश के देखिए दमोह, सतना, ग्वालियर, सीधी, रीवा में हीट वेव का देखी गई है, मतलब वहाँ पर ऑब्जर्व की गई है। लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले मध्य प्रदेश का प्रमोद, यही हाल छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। रजनी, बताइए रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, कैसे लोग बचाव कर रहे हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए? देखिए, गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है विवेक कि इस वक्त 6:30 बज रहे हैं शाम के, लेकिन तापमान 42 डिग्री है। ये स्थिति तब है जब इस वक्त शाम के वक्त में हल्की जो बदली है वो देखने को मिल रही है और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। लेकिन गर्मी से फिलहाल और उमस से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने जो हालिया अनुमान जताया है, जो कि अगले 24 से 36 घंटों का अनुमान है, उसके मुताबिक आने वाले 24 से 36 घंटों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं और मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग का जो अनुमान था वो सटीक साबित भी हो रहा है, क्योंकि राजधानी रायपुर में ही जो इस वक्त का मौसम है वो बदल चुका है। कुछ ही देर पहले हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और इसी तरह का जो मौसम है वो आने वाले कुछ घंटों तक बना रहेगा। लेकिन जो चिंता वाली बात है वो ये है कि गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। जो तापमान में गिरावट है वो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है प्रदेश के कई हिस्सों में। सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा हिस्सा है जहां पर
कुछ राहत मिल सकती है, जहां तापमान में कुछ कमी का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और जो बाकी चारों संभाग हैं वहां पर फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि हल्की बूंदाबांदी से ये भी हो रहा है कि उमस बढ़ रही है। दोपहर के वक्त इतनी खराब स्थिति है कि लोग घरों से बाहर निकलने के पहले सोच रहे हैं। और इस तरह का मौसम जो है वो फिलहाल तब तक बना रहेगा जब तक मानसून की एंट्री नहीं हो जाती है। तो आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए परेशानी भरे रहने वाले हैं। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास, हम खरगोन चलते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। राकेश बताइए, खरगोन में तो महेश्वर की खबर देख रहे थे, वहां तो लोग ही नहीं पहुंच रहे, पर्यटक वहां पर नहीं आ रहे हैं, तो फिर पर्यटन का व्यवसाय भी ठप है, लोगों के सामने आजीविका खत्म होती हुई नजर आ रही है, और लोग कैसे जूझ रहे हैं गर्मी से? बिल्कुल, खरगोन का जो तापमान है वो लगभग 46 के करीब पहुंच रहा है। ऐसी गर्मी है, ऐसी तपन और लू के थपड़ों के बीच में देखा जा रहा है कि जहां मार्केट में सुबह से सन्नाटा, उसी प्रकार से खरगोन की जो पर्यटन नगरी है महेश्वर, यहाँ पर भी टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ का अहिल्या घाट हो, नर्मदा घाट हो, राजगादी हो, सभी जो है टूरिस्ट के बिगड़ सूने पड़े हुए हैं। यहाँ के स्थानीय जो इससे जो जीविकाएं जुड़ी है, वहाँ के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण से हमारी जीविका पर भी इसका असर पड़ रहा है। देखा जा रहा है कि पूरा महेश्वर घाट जो है वो सुना है, नाविक बैठे हुए हैं, नावें जो है घाटों पर लगी हुई है, कोई टूरिस्ट वहाँ पर नहीं है। स्थानीय लोग भी यहाँ तक देखा जा रहा है कि सुबह 10 बजे बाद आना बंद हो जाते हैं और शाम को 6 बजे बाद ही जब ढलती शाम पहुँचते हैं तो कहीं न कहीं गर्मी का जिसका असर पर्यटन नगरी वहाँ पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, हम रतलाम चलते हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में क्या खबर है? वहां से गर्मी से लोग कैसे परेशान हैं? गर्मी किसी के काबू में तो नहीं आती है, लेकिन बचाव के तरीके क्या कुछ वहां पर अपनाए जा रहे हैं? चंद्रशेखर की तरफ हम जाएंगे। चंद्रशेखर बताइए। जी, बता दूं कि कुछ दिनों से जो तेज गर्मी गिर रही थी उसमें आज कुछ ठंडी हवा चल रही है, राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन बीते दिनों से लगातार जो है 45 डिग्री के करीब तापमान चल रहा था। आज कुछ तापमान में राहत जरूर मिली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से राहत मिलती है। बता दें कि दिन की जो तपन है उसमें कहीं कमी नहीं आई है, जो धूप है वो काफी तेज है और लोगों को उससे बचने के लिए तरह तरह के तमाम इंतजाम करना पड़ते हैं। मुंह जो है ढककर घूमना है, उसके अलावा जो है चश्मा लगाना है, वो बहुत जरूरी महसूस करने लगे हैं। इसके अलावा जो शीतल पेय है उसकी काफी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि काफी प्यास लगती है। गर्मी इतनी तेज है कि लोगों का गला जो है कुछ देर में ही सूखने लगता है। अस्पताल में जो है बीमार की संख्या में बता दूं कि गर्मी की वजह से बढ़ने लगी है, क्योंकि जो लंबी बीमारी से ग्रसित है उनको धूप से और गर्मी से काफी दिक्कतें होने लगी और वो अस्पताल पहुंचने लगे हैं। तो इस तरीके से जो गर्मी का आलम है, और आज जरूर थोड़ी सी ठंडी हवा से राहत है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो है थोड़े दिनों में ये तापमान कम होगा और जो दिन की धूप है उससे जो है थोड़ी और राहत मिल सकेगी। ठीक है, लौट रहे आपके पास। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि सभी जगह गर्मी ज्यादा है, अगर वहां पर राहत है तो बड़ी अच्छी बात है। प्रमोद, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि 1 जून से केरल में तो मानसून आता है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में क्या मानसून जल्दी आएगा? इसकी संभावना बन रही है। बारिश कब हो सकती है? मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि कल से यानी कि 16 मई से ही मौसम में कुछ हद तक करवट ले लेगा, और इसका असर ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर देखने को मिलेगा। और प्री मानसून देखिए 10 जून के बाद एमपी में एंट्री कर जाएगा, मतलब राजधानी में एंट्री कर जाएगा। अब वो यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान से ठीक बैठता है तो यकीन मानिए लोगों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। और जो खरीफ की फसल की बोनी है, यदि समय से पहले या समय पर भी मानसून पहुंचता है तो लोगों के लिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अभी तो देखिए, किसानों के लिए ये खबर सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि मौसम में करवट आती है, और मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है, 2 रेड अलर्ट, यदि वो खासकर वो मूंग वाले क्षेत्र जहां पर मूंग की फसल होती है इस सीजन में, नरसिंहपुर एरिया जो पूरा बेल्ट होता है नर्मदा किनारे, हरदा से लेकर वहां पर देखिए तेज धूप के चलते मूंग की फसल पर बड़ा असर पड़ रहा है। यदि अब जो बदरा छा रहे हैं, इस बदरा से थोड़ी सी राहत मिल रही है किसानों को, क्योंकि किसानों को देखिए सिंचाई ज्यादा करनी पड़ रही है और पानी की उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। देखिए है मतलब एक लेवल तक, लेकिन तेज धूप के चलते फसल पर असर पड़ रहा है और ऐसे में मुमकिन नहीं है ज्यादा सिंचाई। तो अब जो मौसम विभाग का अलर्ट है कि तापमान में गिरावट होगी, बदरा छाने लगे हैं, राहत मिलेगी, इससे किसान को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि
होशंगाबाद संभाग की बात करें, हरदा जिले की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, वहां तक जबलपुर तक एक बड़ा बेल्ट है, वहां पर मूंग की फसल होती है, तो वहां पर चिंतित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी लू की थपेड़ें लोगों को सता रही हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा जैसा पसर जाता है, क्योंकि लोग मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ऐसी तेज तपिश और भट्टी जैसे हाल में जब सूरज भट्टी की तरह रोशनी चुभ रही है लोगों को, ऐसे में लोग एहतियात बरत रहे हैं। और मौसम विभाग और जो हेल्थ विभाग की सावधानी है वो लोग फिलहाल मानते नजर आ रहे हैं, मजबूर है, क्योंकि तेज एमपी में तपिश है। और सबसे बड़ी चिंताजनक तो बात यह है कि अस्पतालों की ओपीडी में जो मामले पहुंच रहे हैं मरीजों के, वो ज्यादातर वो मामले हैं जो देखिए तेज गर्मी से पीड़ित हैं, चाहे तो वो हैजा के मामले हो, उल्टी दस्त के मामले हो, इस तरीके के मामले ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना होगा और जो मौसमी बीमारी इनसे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो मौसम विभाग या हेल्थ विभाग का जो बचाव है वो अपनाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है मौसमी बीमारियों की। बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है। और रजनी, आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, काफी कोशिश करती हैं, और बाकी आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि लोग क्या करें इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी तो बेतहाशा बढ़ रही है लगातार। छत्तीसगढ़ में भी तापमान ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है ये लोगों के लिए नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार बढ़ती हुई गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया है, और जैसा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हीट वेव से बचने के लिए दोपहर के वक्त जो है घरों से निकलने की कोशिश कम की जाए। अगर बहुत जरूरी हो तो उसके निकलने के पहले जो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए, चेहरा ढककर लोग घरों से निकलें और इस तरह की तमाम सावधानियां रखें। ठंडी चीजें खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि लू के थपेड़ों से, गर्मी से वो बचे रह सके। तो ये तमाम इंतजाम है जिसको किया जाना चाहिए, तमाम एहतियात हैं जो इस वक्त बरते जाने की जरूरत है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को इस तरह की गर्मी की आदत ही है, ये कहा जा सकता है, और इसको देखते हुए लोग भी लगातार सावधानी बरत रहे हैं। दोपहर के वक्त जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो सड़कें सुनसान नजर आती हैं। जो लोग निकल भी रहे होते हैं वो चेहरा ढके हुए निकल रहे होते हैं। खासतौर से जो पीने की चीजें हैं, चाहे वो नींबू पानी हो, गन्ना रस हो, इस तरह की चीजें लोग ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों तक, कम से कम ही माना जा सकता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक गर्मी से बचे रहने की, लू से बचे रहने की बहुत जरूरत है। राकेश जरा बताइए, क्योंकि स्थिति जो है गर्मी के चलते लोगों का हाल खराब हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो वो लोग होते हैं जिनका कोई अपना घर नहीं है, जो सड़क के आसपास रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्योंकि गर्मी से बचाव के तरीके सिर्फ दो ही हैं, या तो आप कूलर पंखे एसी में रहिए या किसी ठंडी जगह पर रहिए। लेकिन जिनकी मजबूरी है वो कहाँ जाएं, तो वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और क्या उनके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम, विशेष कोई सुविधा दी जा रही है क्या? जी बिल्कुल, जो है जो महेश्वर है, जो है पर्यटन नगरी है, यहाँ पर लोगों की जीविका टूरिस्टों पर ही निर्भर है। और ऐसे दौर में जब गर्मी इतनी तपन चल रही है तो टूरिस्ट वो जो ठंडे इलाके से आते हैं तो वो लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। इस कारण से यहाँ के जो है जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो लोग काफी परेशान हैं, और उन लोगों के लिए जीविका का चलाने के लिए दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जिस प्रकार से राहत अगर देने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्थाएं की जाती है तभी उनको कुछ राहत होगी, या मौसम अपनी करवट बदलता है तभी उनको कुछ जो है राहत मिलेगी। ठीक है, लौट रहे आपके पास चंद्रशेखर की तरफ चलते। चंद्रशेखर, वहां पर मौसम अभी ठीक है, आपने कहा कि कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत परमानेंट नहीं है, ये राहत कुछ दिन की हो सकती है, लेकिन फिर से भीषण गर्मी पड़ेगी। क्या मौसम विभाग कह रहा है वहां पर? बिल्कुल राहत मिली है, लेकिन ये हवा को लेकर मिली है। तापमान लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से शाम के वक्त भी जो है लोगों को गर्म हवा के थपेड़े झेलना पड़ते थे, वो आज जो है थोड़े से कम गर्म है हवा। तो इस तरीके की राहत है। पूरी तरह से राहत मिलने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार तापमान जो है 45 डिग्री तक गया है, और उसमें काफी जो है दिक्कतें लोगों को महसूस हुई है, झेलना पड़ी है। सड़कें जो हैं दोपहर के वक्त पूरी सुनसान हो जाती है। इसके अलावा जो घरों में लोग हैं उनके लिए कूलर और जो एसी हैं वो भी काफी जो है अब
महसूस होने लगा है कि ये भी अब काम नहीं कर पा रहे हैं गर्मी में, इतनी जो है काफी गर्मी होने लगी है। इसके अलावा जो देख सकते हैं आपकी किस तरीके से जो गन्ना जो शीतल पेय की दुकानें हैं वहां पर अब ज्यादातर भीड़ भाड़ देखी जाती है। शाम के वक्त जब ठंडा होता है तो लोग निकलते हैं घरों से और सीधे जो है सबसे पहले इन दुकानों पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जाकर के कुछ इस तरीके से गन्ने का रस और जो जी जरूरत भी है इनकी जो जरूरत महसूस हो रही है उसको पूरा करते हैं और यहाँ पर आकर जो है राहत पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, राकेश और प्रमोद और रजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। गर्मी का हाल क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राहत कब मिलेगी, ये सब हमने आपको बताया है। आप भी सावधानी बरतिए, बाहर निकलें तो सुरक्षा के साथ निकलें, पूरा शरीर ढककर निकले, पानी पीते रहिए क्योंकि ये गर्मी जानलेवा है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।